अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार दोस्तों। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अख्तर मिर्ज़ा हाजिर हूँ लेकर गुरु ज्ञान। दोस्तों, ऐसा लगता है कि अपने मुल्क में, अपने देश में, अपने भारत में, अपने हिंदुस्तान, अपने इंडिया, अपने महान आर्यव्रत में मुद्दों का अकाल पड़ गया हो, जनता के सरोकार का अकाल पड़ गया हो। लेकिन अगर हम अपनी आंखों से भक्ति का चश्मा उतार के देखें तो सच्चाई ये नहीं है, बल्कि सच्चाई कुछ और है। ऐसा लगता है कि हमारी मीडिया को, हमारी सरकार को ना तो महंगाई दिखाई देती है, ना बेरोज़गारी दिखाई देती है, ना हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं, ना ही देश के अंदर जो भूखमरी और गरीबी, जो इस तरीके की प्रॉब्लम्स फैली हुई हैं, ये सब दिखाई नहीं देती। बल्कि ऐसा लगता है कि हमारे इस इतने बड़े मुल्क में 130 करोड़, 135 करोड़, 125 करोड़, 140 करोड़, जो भी एग्जैक्ट आबादी आज की तारीख़ तक है, क्योंकि एग्जैक्ट आंकड़े कभी भी अपलोड नहीं होते, वो घटते बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो मेरा कहने का मकसद ये, इतने बड़े मुल्क के अंदर हमें अगर कोई समस्या नज़र आती है, हमें अगर कोई प्रॉब्लम नज़र आती है, तो वो प्रॉब्लम नज़र आती हैं बहुत अजीब व गरीब तरीके की प्रॉब्लम। वो क्या प्रॉब्लम नज़र आती हैं कि हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के करीब क्यों आ रहे हैं। इस सबसे बड़ी प्रॉब्लम का जो समाधान करने की कोशिश हमारे मुल्क की सरकारें, हमारे स्टेट्स की, हमारे सूबों की सरकारें और हमारी मीडिया जो कि सोने पर सुहागा करती है, वो सब करती रहती हैं वक्तन फ़वक्तन, टाइम टू टाइम। दोस्तों, हमें हिंदू और मुसलमान के दरमियान, हिंदू और मुसलमान नहीं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, वी आर इंडियंस। हमारे दरमियान, हमारे बीच दीवारें खड़ी नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारे दरमियान से दीवारों को कम किया जाना चाहिए, ख़त्म किया जाना चाहिए। लेकिन मेरे देश की मीडिया, मेरे मुल्क की मीडिया, मेरे देश की सरकारें, मेरे देश के कुछ लीडरान, रहबर, नेता क्या खूबसूरती के साथ, खुश बयानी के साथ, खुश असलोबी के साथ किस किस तरीक़े के मुद्दे खोद के लाते हैं। ऐसे मुद्दे जो कि मुसलमान और हिंदू को एक दूसरे से दूर ले जाएं, नफ़रत के बीज बो दिए जाएं। क्या कभी सोचा है नफ़रत के बीज बोने के बाद इस मुल्क के हालात क्या होंगे? दोस्तों, इस मुल्क के अंदर जहां बेपनाह बेरोज़गारी है, जहां बेपनाह महंगाई है, जहां बहुत ज़्यादा गरीबी है, दोस्तों, जहां हेल्थ सिस्टम पूरी तरीके से चरमराया हुआ है, इसका एग्ज़ाम्पल हमने कोविड के दौर में देख लिया है। कितना अच्छा हमारा हेल्थ सिस्टम है। यही वजह है कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर को ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा दिलवाया गया है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? पिछले 7 सालों से हिंदू मुस्लिम के दरमियान जो खाई है, उसको और ज़्यादा गहरा किया जा रहा है। उसको गहरा करने के लिए कितने अच्छी पॉइंट्स निकाले गए हैं, कितनी अच्छी चीज़ें निकाली गई हैं। कभी बीफ बैन के नाम पे, यार बीफ बैन होने से भला किसका होता है या नुकसान किसका होता है? एक तो हमारे मुल्क के अंदर ऑलरेडी रोज़गार नहीं है, दूसरा आप बीफ बैन करने के बाद, ठीक है, सरकार यूपी स्टेट के अंदर ये ऐसा हुआ है, ठीक है, वहाँ के हालात ऐसे हैं कि वहाँ आपने भैंस का गोश्त, बड़े का गोश्त, बल्कि मुझे जानवर का नाम नहीं लेना चाहिए, बड़े का गोश्त, वहाँ बड़े जानवर का गोश्त वहाँ बैन कर दिया गया है। इससे कोई फ़ायदा हुआ है? इससे इंडियन इकोनॉमी को कोई नुकसान नहीं है। और कैसा बैन किया, कितना खूबसूरत बैन किया। हिंदुस्तान तो आज भी बीफ एक्सपोर्ट करने में पहले, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर तक टॉप 3 में रहता है। दूसरा, इसी खाई की जो एक और शिफ्ट लगाई गई, जो एक और खुदाई की गई, वो की गई 3 तलाक की शक्ल में। कभी इन सारे मुद्दों पर तफसील से बात करेंगे, अलग अलग एपिसोड बनाएंगे। कभी इस खाई को और गहरा किया गया गोरक्षा के नाम पे। अरे गोरक्षा की सिर्फ रट लगाना ही जानते हैं। आपने, हमारी सरकार ने, हमारे लोगों ने क्या इंतजामात किए हैं? हमें इंतजामात भी करने चाहिए। या सिर्फ हम गोभक्त, ज़ुबानी तौर पे हम लोग गोभक्त बन जाते? नहीं, ज़ुबानी तौर पे नहीं, हमें मैदान अमल में गोभक्त बन के काम करना है। और गोभक्त बनने का मतलब ये नहीं किसी को तकलीफ़ दो, किसी को अजियत दो। कायदे से काम कीजिए, गौशालाएँ बनाइए, गायों की सेवाएं कीजिए, उनको मरने मत दीजिए, उनको भटकने मत दीजिए, उनको तड़पने मत दीजिए। दोस्तों, एक बहुत ही मुक़द्दस लफ्ज़ है जिहाद। उस लफ्ज़ की इस कदर मजाक बनाई है हमारे यूपी गवर्नमेंट ने
इस तरीके से मजाक बनाई है। क्या कभी सोचा है कि इस मुल्क के अंदर रहने वाले 13, 14, 15, 20% मुसलमानों के दिल पे क्या ज़ोर पड़ता होगा जब उनके मजहबी अल्फाज का आप गलत इस्तेमाल करते हैं? कभी सोचा है, कभी गौर किया है? कभी करके देखिएगा। इस नफरत के बीज के बोने से देश तरक्की नहीं करेगा, बल्कि गहराई में, गड्ढे में गिरेगा। एक और इन्होंने आजकल बहुत गर्म मुद्दा चला हुआ है, रिलीजियस कन्वर्जन, धर्मांतरण। ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी, सबसे बड़ा जो मुद्दा अपने मुल्क के अंदर है तो वो धर्मांतरण का है। बस धर्मांतरण की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, देश के अंदर कोई समस्या नहीं है, पेट्रोल 100 के पार है ही नहीं। बेरोजगारी दर अब जो है वो कम होती चली जा रही है। हमारे यहाँ का हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है, इस सब पे गौर व खोज करने की ज़रूरत है। और लास्ट में अभी एक और चुर्की छोड़ी गई है यूपी गवर्नमेंट के ज़रिए, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल। मुझे हंसी इस बात के ऊपर आती है कि वो लोग पॉपुलेशन कंट्रोल की बात कर रहे हैं जिनका खुद अपनी फैमिली में 6वां या 7वां नंबर है। ऐसी बात करने से, हालांकि किसी पर्टिकुलर रिलीजन को, किसी पर्टिकुलर धर्म को टारगेट करना ये सोचते हुए कि इस बिल से, इस कानून से उसको नुकसान होगा, किसी का कोई नुकसान नहीं होता। ये नुकसान वाला कानून है भी नहीं, लेकिन फेयर होके, और ये कानून तो ऑलरेडी है बना हुआ हमारे यहाँ कायदे से, तरीके से अगर हम इसको देखें, फेयर होके हमें काम करना चाहिए, निष्पक्ष होकर हमारी सरकार को, हमारे देश के लोगों को काम करना चाहिए। किसी एक धर्म, जात, पंथ के बंदिश में आके नहीं रहना चाहिए। ये देश सेक्युलर देश है। इस सीरीज में आगे एपिसोड आते रहेंगे, देखते रहिए। अगर आपको पसंद आए, हो सकता है कि आज मैं थोड़ा जज्बात में कुछ गलत बोल गया हूँ। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।